अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हदीस में हम पढ़ेंगे, प्यारे रसूल देने में सबसे आगे और माल व दौलत लेने में सबसे पीछे रहते थे। तो चलिए आइए आज की हदीस शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। प्यारे रसूल का अपने साथ भी और अपने घर वालों और रिश्तेदारों के साथ भी ये कानून था कि जो आपसे जितना करीब और पास होता, आप हर तरह का त्याग देने में और ख़तरों का मुकाबला करने में उसको उतना ही आगे रखते, और जब माल व दौलत के मिलने का टाइम होता तो उसको उतना ही पीछे कर देते। आज खुद मुसलमानों के हालात इसके विपरीत हैं। गैरों का तो क्या ही कहना। आज मरने कटने के लिए तो गरीब जनता और माल व दौलत इकट्ठी करने, ऐश उड़ाने के लिए अपने लोग। काश प्यारे रसूल की त्याग वाली खूबी आज हमारे अंदर 10% भी आ जाए तो दुनिया में अमन व चैन हो जाएगा, लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। देखो, लड़ाई में जब दुश्मनों की तरफ से 3 बड़े पहलवान निकल कर आते हैं और मुकाबले के लिए ललकारते हैं, तो प्यारे रसूल ने मुसलमानों में बड़े बड़े पहलवान होने के बावजूद भी जो दुश्मनों से 2-2 हाथ कर सकते थे, उनको ना भेजकर उन 3 बहादुरों को भेजा जो खून और रिश्ते में आपके बड़े करीबी थे और आपको बड़े प्यारे थे। लेकिन आपने उनको खतरे से बचाने के लिए दूसरों को खतरे में नहीं डाला, और वे तीनों हज़रत हमज़ा, हज़रत अली और हज़रत उबैदा थे। आज की तरह नहीं कि अपने बच्चों को तो पढ़ने के लिए भेज दिया और मरने कटने के लिए गरीबों को आगे कर दिया, जो कि आजकल के माशरे में आम है। जब ब्याज के रुपयों को लेना देना हराम किया गया तो सबसे पहले आपने चचा अब्बास का लाखों रुपए का इंटरेस्ट माफ़ किया। लेकिन माल व दौलत और शोहरत व आराम मिलने के समय अपने आप को, अपने घर वालों और रिश्तेदारों को सबसे पीछे रखा। आपने अपनी चहेती और लाडली बेटी को काम करने के लिए कोई बांदी नहीं दी और दूसरे गरीबों को बांट दी, जबकि हज़रत फातिमा को पानी लाने, चक्की पीसने में बड़ी तकलीफ़ होती थी। जब आपके पास माल व दौलत बहुत आने लगा तो आपकी बीवियों ने खर्चा बढ़ाने की सिफारिश की, लेकिन आपने इनकार कर दिया। ज़कात व सदक़ात के माल को अपने और अपने घर वालों पर हमेशा के लिए हराम कर दिया, चाहे कितने ही गरीब हो। जबकि राहत व आराम के समय आम तौर पर बड़े आदमी अपने लोगों को आगे रखते हैं, लेकिन आपने कभी ऐसा नहीं किया। अपनी कमाई दूसरों पर खर्च करना और दूसरों के काम आना और उनके काम करवाना सखावत और दान है, जो रहम और दया का ही एक हिस्सा है, जिस प्रकार कंजूसी बेरहमी का हिस्सा है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि प्यारे रसूल सभी लोगों में सबसे बड़े सखी और दानी थे। कोई भी दान करने में आपका मुकाबला नहीं कर सकता था। आप खुद भूखे रहते लेकिन दूसरों को खिला देते थे, खुद प्यासे रहकर दूसरों को पिला देते थे। आपके पास जो भी माल दौलत आती उसको फ़ौरन बांट दिया करते थे। आपने ना कभी जमा किया और ना कभी इकट्ठा करने का इरादा किया। आपके पास कोई मांगने वाला आता तो कभी उसको मना नहीं करते थे। अगर आपके पास कुछ देने को नहीं होता तो कर्जा लेकर मदद कर देते थे। आपने कभी किसी मांगने वाले को खाली हाथ नहीं लौटाया। तो चलिए आज की हदीसें ही ख़त्म करते हैं। कल हाजिर होंगे एक नए हदीस के साथ, एक नया वाक़या पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।